लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। फिर हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले हमने निकाले थे जो कि हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 के दो पार्ट्स हैं। पहले तो कह रहा है वेरीफाई कराओ कि 3 - 1 और -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो तीन ही जीरोस आएंगे। तो अब ये चेक करना है कि ये तीनों जो है इस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। तो जब भी कभी वेरीफाई लिखा हो तो कंफर्म है कि ये इसकी होगी, जीरोस ही होगी। ठीक है, अगर कहीं चेक लिखा हो या एग्जामिन लिखा हो, ठीक है, या फाइंड आउट लिखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमें चेक करना खुद अपना अपने माइंड से। लेकिन वेरीफाई है तो एक हिंट मिल जाता है हमें कि ये इसकी जीरो होगी, लेकिन हमें तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखानी है। तो ये इसकी जीरो है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा। जैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल की जब भी जीरोस निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल को जीरो कर देते थे तो जीरोस निकालते थे, है ना। तो अब जीरोस हमें पता है, ये केस उल्टा है कि हमें जीरोस पता है, तो हमें चेक करना है कि वो जीरोस हैं कि नहीं। तो हम बस यही करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये पॉलिनोमियल में डाल के देख लेंगे। अगर ये वैल्यू डालने से, x की वैल्यू 3 डालने से पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है तो ये जीरो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, सिंपल है। तो जो गिवन है पॉलिनोमियल वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और वेरीफाई क्या कराना है कि ये तीनों जो है ये इस पॉलिनोमियल की, इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोस हैं या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू डालते हैं। तो मैंने सिंपली x की वैल्यू, x की जगह 3 डाल दिया और कुछ नहीं किया। x की जगह 3, x की जगह 3, x की जगह 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन ही है, सॉल्व कर लेना इसको। सॉल्व करके जीरो आ रहा है, तो यानी कि 3 डालने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। इट मींस 3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया मैंने। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप पहले वाला हो गया। अब -1 पुट करके देख लेते हैं। सब कुछ इसी इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। ठीक है, पॉलिनोमियल में डालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने x की वैल्यू -1 जो है फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी। ठीक है, तो x की जगह डाल दिया मैंने -1, x की जगह डाल दिया -1। बस वैल्यू डाली है x की जगह और कुछ नहीं किया। ठीक है, x की जगह डाल दिया -1। अब इसको सॉल्व कर लो। बस आगे कैलकुलेशन ही किया। -1 की पावर 3 है तो माइनस लग जाएगा। ये सॉल्व किया तो -5 आ गया, ये +11 आ गया। कैलकुलेशन है, सॉल्व किया, जीरो आ गया। तो -1 डालने से भी पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। देयरफॉर -1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया क्योंकि 2 पहले दे चुके हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू तीसरी जो है -1/3, ये भी पॉलिनोमियल में डाल लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू -1/3 उसी पॉलिनोमियल में डाल डाल के देख लेते हैं। तो x की जगह डाल दिया -1/3। ठीक है, और कुछ नहीं किया। x की जगह डाल दिया -1/3। तो अब इसमें ये 3 स्क्वायर है तो एक 3 तो कट ही जाएगा यहाँ से ना। ये 3 क्यूब है, यहाँ नीचे लगा देता हूँ तो एक कट जाएगा। 3 स्क्वायर 9 बन जाएगा, तो -1/9 आ गया। ये 1/9 है और -5/9 हो गया। ये +11/3 हो गया। अब एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे 9 एलसीएम ले लिया मैंने। तो ये 3 3 था, 3 11 था, 33। ये दोनों तो सेम ही आ जाएंगे। और यहाँ नीचे 1 था तो 9 बचा, 9 3 था, 27। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वाले थे ये मैंने एक साइड कर लिए। ये बन गए -33 और पॉजिटिव वाला अलग से लिख लिया। तो ये -33 +33 जीरो हो गया। 0/9 जीरो, यानी कि -1/3 डालने से भी पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में लिख दिया हमने -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इसमें हमने कहा था 3 0 है उसी पॉलिनोमियल की। फिर इक्वेशन नंबर थर्ड में कहा हमने -1 0 है। फिर इक्वेशन नंबर 4 में हमने कहा -1/3 है। तो यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 3 -1 -1/3 आर द zeros of the given polynomial from second third and fourth।
बाद में लिख दिया हमने हेंस वेरीफाइड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था ना, वेरीफाई करो कि ये जीरोस है कि नहीं, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब वो जो पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि रिलेशन कैसे निकालते हैं बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो हमें वेरीफाई कराना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये सारी जीरोस हैं और ये कोफिशिएंट्स है ना, ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड किया था हमने, तो ये वेरीफाई कराना है हमको, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए, ये वेरीफाई करना है। यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, ये सारी जीरोस हैं ये लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे सारे कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमें, ये स्टैंडर्ड को, ये जो हमें गिवन था पॉलिनोमियल ये वाला ऊपर जहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, इससे कंपेयर करना है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 है, तो ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -11, मतलब कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं बेसिकली, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और ये कांस्टेंट डी हो गया -3। ठीक है, वो सब लिख देते हैं। तो ये कंपेयर करके मैंने ये चारों वैल्यूज लिख दी ए बी सी डी। ठीक है, अब एनसीईआरटी में वो क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड सॉल्व करते करते राइट साइड पे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक और तरीका भी है जो कर सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लेते हैं, और फिर देख लेते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, या अगर तुम्हें एनसीईआरटी वाला इजी लग रहा है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने इन तीनों इक्वेशंस को नंबरिंग डाल दी, 4 तक यूज कर चुके हैं, ये होगा 5, 6 और 7। इन इक्वेशन नंबर 5 लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले अल्फा बीटा गामा जो 3 जीरो हमने वेरीफाई कराए थे वो लिख लेते हैं, वो 3 जीरो तो है ही है हमारे पास, क्योंकि ये 3 जीरो तो हम वेरीफाई कर चुके हैं ना कि ये तीनों जीरोस जो है इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। तो इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, इसको गामा ले लेते हैं। अल्फा 3 हो गया, बीटा -1, गामा -1/3। ये तीनों वाली लिख दी मैंने, अल्फा बीटा और गामा। अब मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर बाद में राइट हैंड साइड लूंगा -b/8। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व करी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो आ रही है 5/3। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, सिंपली अल्फा की वैल्यू 3 डाली है, बीटा की वैल्यू -1 डाली है यहाँ से, गामा की वैल्यू -1/3 डाली है, और कुछ नहीं किया, सम किया बस तीनों जीरोस का, सॉल्व करके 5/3 आ रहा है। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, -b/a, जो ऊपर रिलेशन बताया था, तो अब ये निकाल के देख लेते हैं। तो b की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, -5 आ रही है ना, तो b की वैल्यू -5 डाल दी, तो ये आ गया 5/3। अब राइट हैंड साइड भी 5/3 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी 5/3 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, तो रिलेशन इन 5 इज वेरीफाइड। तो जो फिफ्थ इक्वेशन क्या थी हमारी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, उसको इक्वेशन नंबर 8 दे दिया। इस 8 इक्वेशन को आगे यूज करेंगे। ठीक है, एक लाइन लिखने के लिए। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा, पॉज करो, बैक करो, 2-3 बार सुनो, और उसको पहले लिख, साथ साथ लिख लिख के करो, तो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि समझ नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, पॉज करो, बैक करो, एक एक स्टेप समझो, फिर आगे चलो। ठीक है, अब मैं सिक्स्थ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये वाली, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं, कोई सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दोबारा साइड साइड पे लिख लो। ठीक है, ऊपर से देख के, तो अल्फा 3 आ गया, बीटा -1 आ गया, गामा -1/3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डाली, तो सॉल्व सुल करके ये आ रहा है -11/3, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी इक्वेशन नंबर 6 में राइट हैंड साइड क्या थी, c/a, वो भी निकाल लेते हैं। अब ये ऊपर ए बी सी डी की वैल्यू निकाली थी ना कंपेयर करके, जो हमने स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर की थी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, इन दोनों को कंपेयर किया था, तो ए बी सी डी की वैल्यूज आई थी। तो ये दोबारा लिख लेते हैं, 3 - 5, ये ए बी सी डी की वैल्यूज दोबारा से लिख दी मैंने, और सी की वैल्यू -11 है, और ए की वैल्यू 3 है, ये डाल दी।
अब राइट हैंड साइड भी वही आ रही है -11/3, लेफ्ट हैंड साइड भी -11/3 आ रही थी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सो रिलेशनशिप इन इक्वेशन नंबर 6 इज वेरीफाइड, ठीक है ना। कौन से वाला, ये वाला, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, सो रिलेशनशिप इन इक्वेशन नंबर 6 इज आल्सो वेरीफाइड। अब इक्वेशन नंबर 7 वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा लेफ्ट हैंड साइड अलग से निकाल लेते हैं, -d/a अलग से निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड उसकी क्या थी रिलेशन, जो सेवंथ इक्वेशन ऊपर अभी दिखाया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा बीटा गामा, तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया। राइट हैंड साइड थी -d/a, डी और ए की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से डाल लेते हैं। तो रिलेशनशिप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही 1 आ रही है, ठीक है। तो रिलेशनशिप इन इक्वेशन नंबर 7 इज आल्सो वेरीफाइड, ठीक है। तो अब 8 9 10 से तीनों इक्वेशन से तीनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 8 ली थी, ये 9 ली थी, ये 10 ली थी, है ना। तीनों इक्वेशन में हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कराए थे, कौन से, ये ऊपर वाले, ये तीन रिलेशनशिप हमने 5 6 7 वाले वेरीफाई कराए थे, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, ठीक है। दैट्स इट। तो ये मैंने पूरा तसल्ली से समझाया तुम्हें। एनसीईआरटी में तो 4 लाइनों में ही लिखा हुआ है। अगर तुम ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर टीचर काट नहीं सकता, और तुम्हें भी समझ आ रहा है स्टेप बाय स्टेप कि क्या लिख रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। खाली आंसर नहीं देना होता, टीचर को समझाना होता है एग्जामिनर को कि हाँ मैंने ये ऐसे किया है, तो वो इंस्टेंटली फटाफट मार्क्स दे देता है, ठीक है। दैट्स इट।